हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? PYQ देख रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का 2023 का देख रहे हैं। 2024-25 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 2023 का भी 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। इसमें देखेंगे 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 1 - sin 4 का पावर 4 थीटा। सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। अब देखिए, क्या जानते हैं हम? वो जानते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये तो आप जानते ही हैं फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं। देखिए, 1 - sin 4 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस sin 2 थीटा का पावर। ऐसे ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब लिख देंगे क्या, ए माइनस बी, यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी, यानी 1 + sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो अब जानते हैं क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब यहां से निकाल लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या मिल गया हमको, 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin स्क्वायर थीटा। ये इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। बाहर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो ई वाला ऑप्शन होगा, बी होगा, नहीं तो सी होगा। अंदर क्या है, अंदर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 + sin स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। सॉरी, ऑप्शन ए मेरा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, और बाकी सब क्या है, बाकी में कहीं माइनस है, कहीं कॉस है, तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 51 याद रखें। 51 क्वेश्चन का ऑप्शन है 52। ए बी सी में एक्स वाई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं। अब थ्योरम है क्या चीज में, ए बी सी, पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। ए बी सी त्रिभुज बन गया। एक्स वाई क्रमशः ए बी और ए सी पर दो बिंदु है। ए बी और ए सी पर क्या है, एक्स वाई है। और ये कैसे हैं, इसको मिलाइएगा तो ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। एक्स वाई पैरेलल बी सी है। तो ए एक्स एक्स बी, ए एक्स एक्स बी दिया हुआ है, ए वाई वाई सी पूछ रहा है। तो क्या होता है, जब किसी त्रिभुज के इस तरह कंडीशन है कि दो भुजाओं को काटने वाला, दो भुजाओं पर कोई बिंदु उसको मिलाइएगा, तो यदि वो मिलाने वाला जो रेखाखंड तीसरी भुजा के पैरेलल हो जाए तो उसमें एक कंडीशन आता है क्या, उसको लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एक्स वाई पैरेलल है बी से। जब ई कंडीशन हो तो क्या होता है, तब होता है ई वाला रेशियो बराबर होता है ए एक्स बाई एक्स बी, यानी ई वाला ए एक्स बाई एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, ए वाई वाई सी, ए वाई डिवाइड बाई वाई सी। एक कंडीशन होता है, इसको याद रखिएगा। इसी ये पुट करते हैं। ए एक्स एक्स भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2/3। तो क्या हो जाएगा, ए वाई बाई वाई सी, यही पूछ रहा है। ए वाई बाई वाई सी क्या आ जाएगा, सेम आंसर हो जाएगा 2:3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो इस कंडीशन को आप याद रखें, क्या है, थ्योरम है। 53। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो इनके संगत मध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम बताए हैं इस तरह क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन संगत माध्यिका बोलिए, इस तरह क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। क्या चीज में, त्रिभुज में ही पढ़ना है। जैसे जब दो त्रिभुज, मान लीजिए एक ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी, एक त्रिभुज क्या है, डी ई एफ है, डी ई एफ। और इसका माध्यिका क्या है, पहला मान लेते हैं P, इसका मान लेते हैं Q। क्या है, माध्यिका है। माध्यिका मतलब जो इस भुजा को BC को दो बराबर भाग में बांट रहा है, यहाँ DQ क्या है, EF को दो बराबर भाग में बांट रहा है, इसका मतलब माध्यिका होता है। तो जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यानी त्रिभुज ABC समरूप हो गए त्रिभुज DEF के, तो क्या कंसेप्ट होता है, तो पहला तो इसका जो संगत कोण होते हैं बराबर होते हैं।
दूसरा क्या होता है, संगत भुजाएं इसके क्या समानुपाती होते हैं, यानी ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। साथ में क्या बराबर होते हैं, साथ में इनकी माध्यिकाएं भी सेम समानुपात में होती हैं, ए पी बाई डी क्यू। तो ध्यान दीजिएगा, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है एक समरूप त्रिभुज। तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। तो हम क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं दो समरूप त्रिभुज है, तो त्रिभुज 1 के क्षेत्रफल बटा त्रिभुज 2 के क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा 1 यानी भुजा 1 का डिवाइड बाई भुजा 2, यानी संगत भुजा है दोनों दोनों त्रिभुज का, इनका स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्या है, ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आपको, दोनों कंसेप्ट को याद रखना है, इसको भी और इसको भी। देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, संगत माध्यिकाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो क्या दिया हुआ है, 121 बटा दिया है 64, ये वाला दिया हुआ है। और यहाँ क्या, भुजा 1 भुजा 2 का रेशियो आ जाएगा, यानी संगत भुजाओं का मेरा क्या आ गया, अनुपात आ गया, क्या होल स्क्वायर। इधर होल स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा रूट 121 डिवाइड बटा 64 इक्वल टू भुजा 1 डिवाइड बाई भुजा 2। अब ध्यान दीजिएगा, 21 किया, ये 11 का स्क्वायर होता है तो बाहर 11 आ जाएगा। 64 कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है, बाहर 8 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये भुजा बोलिए चाहे माध्यिका बोलिए, दोनों बात से बराबर है। तो माध्यिका 1 डिवाइड बाई माध्यिका 2, क्यों, क्योंकि भुजा संगत भुजा का रेशियो या माध्यिका का रेशियो हमेशा बराबर होता है। तो क्या आ गया, 11:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है, ऑप्शन ए। अब देखिए 54 क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप इतना है, ठीक है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी। अब देखिए परिमाप जो है, परिमाप जो क्रमशः इतना है, दो समरूप त्रिभुज। तो मान लेते हैं दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज मेरा समबाहु त्रिभुज है। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसका भुजा दिया हुआ है ए, इसका भुजा दिया हुआ है क्या, बी दिया हुआ है। अब देखिए इसको डेल्टा 1 मान लेते हैं, इसको डेल्टा 2 मान लेते हैं, त्रिभुज मान लेते हैं। तो डेल्टा 1 का परिमाप या परिमिति दोनों क्या होता है, सेम चीज होता है। कितना है, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर, 30 ले लेते हैं। परिमाप क्या हो जाएगा डेल्टा 1 का, 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 10, क्योंकि 3 से 10 मरतबे कट जाएगा। सेम देखिए, सेम क्या करेंगे, डेल्टा 2 का परिमाप निकालेंगे। क्या हो जाएगा, परिमाप दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 3b है, क्योंकि वो भी समबाहु त्रिभुज है। तो 20 बी से कटेगा तो बी कितना हो जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में दोनों का भुजा आ गया, आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो दूसरी भुजा की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी। तो मान लीजिए मेरा क्या, ए बाई बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए बाई बी। ए दिया है 18, तो बी कितना होगा, तो इसका रेशियो निकाल के देख लीजिए। तो ए बाई बी कितना आ जाएगा मेरा रेशियो, 10/20/3। क्या हो जाएगा, 3 जाएगा ऊपर, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 के रेशियो में आएगा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए क्या दिया है, इसको मान लेते हैं, या तो 10 है, 10 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, यहाँ 40/3 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं क्या, के फॉर्म में मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ए इक्वल टू हो गया 3k, अब बी इक्वल टू हो गया 2k, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ ए जो है कितना है, 18 के है। पहला मान लेते हैं एक भुजा की लंबाई 18 के, यानी ए इक्वल टू 18 के, सॉरी 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 18 इक्वल टू 3k हो जाएगा, हो जाएगा। 3 से 3 काट देंगे, 3 6 18, यानी 6 इक्वल टू के आ गया। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, तो b इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2 इंटू के, यानी 6, यानी 6 दूना 12। तो मेरा दूसरी भुजा कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है।
ये वाला मेरा सही आंसर होगा। तो सेम चीज क्या है, इसका रेशियो निकाल लीजिए परिमाप का, और उसी का रेशियो में इसका भी भुजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल में बता दिए हम कि होगा कैसे। इसको डायरेक्ट यदि आप निकलना चाहते हैं तो कैसे लिखिएगा, डायरेक्ट के लिए परिमाप किसका, त्रिभुज 1 का डिवाइड बाय परिमाप किसका, त्रिभुज 2 का। ठीक है, अब देखिए भुजा किसका, कोई भी संगत भुजा, पहला का और दूसरा का संगत भुजा। ठीक है, दोनों समरूप है तो रेशियो का यही फॉर्मूला हो गया, इसको यही क्या है, यही फॉर्मूला इससे ड्राइव हो रहा है। अब इस पे पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर जरूर आएगा। तो परिमाप 1 क्या है 30, परिमाप 2 क्या है 20, इक्वल टू भुजा 1 दिया हुआ है कितना 18, 18 बाई भुजा 2, यही होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 इधर भुजा 2 आके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर भुजा 2 आ गया, इधर 18 है ही, इधर 2 है, डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 यहाँ क्या ऊपर है तो नीचे का डिवाइड में हो जाएगा। 3 छक क्या हो जाएगा 18, 6 दूना 12। तो भुजा 2 कितना आ गया मेरा, भुजा 2 12 सेंटीमीटर आ गया। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, डायरेक्ट आंसर बना दीजिएगा। 54, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या है। देखिए समबाहु त्रिभुज को पहले बना दीजिए। समबाहु मतलब क्या, इसके तीनों भुजाएं बराबर हो। तो मान लेते हैं ABC है, समबाहु त्रिभुज है, इसका ए क्या है भुजा है, और इसका ऊंचाई क्या होता है, इसका जो ऊंचाई होता है परपेंडिकुलर ऊंचाई क्या होता है √3/2 ए होता है, ये तो मालूम ही होगा आपको। ए इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी ए नहीं दिया, इसे क्या क्षेत्रफल दिया हुआ है, ए हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब आइए अब निकालते हैं, क्या निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज ABC का, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, आधार क्या है BC यानी ए, ऊंचाई क्या है H यानी √3/2 ए, नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये √3 बाहर हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, 2 से 2 में गुना कर दीजिए, ए स्क्वायर आ गया। अब ई हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36√3 दिया हुआ है, 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो छोड़ दे रहे हैं, तो √3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 36, 4 डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए आके इधर रूट में हो जाएगा, तो 36 इंटू 4 क्या हो जाएगा ए, तो 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर हुआ था, यहाँ बाहर 6 आ जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, ए इक्वल टू क्या आ गया 12। यही मेरा आंसर है। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। 55 हो गया। अब देखिए 56, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। सेम क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। देखिए दो प्रतिच्छेदी वृत्त यानी यहाँ और यहाँ, तो इसका बोल रहा है कि स्पर्श रेखाएं कितनी होगी, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, तो इसमें दो ऐसी स्पर्श रेखाएं होंगी। कहाँ कहाँ, एक तो जो यहाँ दोनों को मिलाते हुए, ठीक है, दोनों को मिलाते हुए पहला, और दूसरा ये वाला, नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ ये लोग का नहीं होगा। थोड़ा सा अच्छे से वृत्त बना नहीं है तो मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन दोनों ही पैरेलल होगा ये। ठीक है, पैरेलल आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन क्या होगा ये पैरेलल होगा। ये L1 है L2 है, क्या होगा ये पैरेलल होगा। लेकिन उससे मतलब नहीं है, क्या पूछ रहा है स्पर्श रेखा पूछ रहा है, तो कितना पॉसिबल है। तो दो वृत्त जब प्रतिच्छेदी होते हैं तो एगो ऊपर एगो नीचे, दोनों में केवल दो ही स्पर्श रेखाएं होंगी जो क्या होंगी कॉमन होंगी या उभयनिष्ठ होंगी। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज कि स्पर्श जो रेखा होता है किसी वृत्त को एक बिंदु पे ही छूता है। ठीक है, यहाँ बी पे छू रहा है, यहाँ सी डी पे छू रहा है, एक बिंदु पे छूता है। जैसे ही दो बिंदु पर छुएगा वो छेदक रेखा हो जाएगा, कहीं नहीं छुएगा तो अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 57, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यदि वृत्त का केंद्र है यानी O, यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई बताइए।
आइए पहले वो वृत्त बना लेते हैं, वो वाला। ठीक है, अब एगो बाहर बिंदु P है जहां से स्पर्श रेखा खिंचा रहा है, इनको तो खींचना ही पड़ेगा। तो ये पहला स्पर्श रेखा हो गया, ये दूसरा स्पर्श रेखा हो गया, इनको मिला दे रहा हूं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है, यानी ए बी इसको मान लेते हैं। ये तो P है ही, तो ये R है। R कितना दिया हुआ है? R दिया हुआ है मेरा 7 सेंटीमीटर। और PT की लंबाई, PT क्या है? फाइव पी से स्पर्श रेखा PT खिंचाया था, सॉरी ए बी नहीं PT है ये। तो पहला एक PT मान, दूसरा हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा T। तो PT की लंबाई कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए PT की लंबाई। तो यहाँ पीबी मेरा कितना हो जाएगा, ये भी 24 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि दोनों जो स्पर्श रेखाएं होती है किसी वृत्त पे क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या पूछ रहा है हमसे? ओपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओ और पी पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन? देखिए, तो त्रिभुज ओ टी पी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो ये वाला क्या है, ये वाला कर्ण है मेरा। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा पी टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। पी टी स्क्वायर मतलब ये, ओ टी स्क्वायर मतलब ये, यही होगा। पी टी दिया हुआ है कितना, 24, एंड 24 का स्क्वायर। ओ टी दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। आज 7 का स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5, हाथ में एक, 7 4 11, 12 के 2, हाथ में एक, 5 1 6, 6 से 25 कितना का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। बाहर क्या आ जाएगा, सॉरी रूट कहाँ से चढ़ गया, यहाँ से रूट हटा हटा दे रहे हैं हम। ओपी आ गया, ठीक है। तो ओपी कितना आ गया, ओपी मेरा 25 आ गया। कौन सा आंसर सही है, देखिए ओपी पूछ रहा है, ओपी 25, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। यही 57 हो गया। अब 58 देखिए, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा लंबाई क्या होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा हो गया, तो पहले स्पर्श रेखा हम पहले खींच दें, बार बार नहीं खिंचा रहा है हमसे। एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो एक दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, P बिंदु है, एक स्पर्श रेखा खींचा, मान लीजिए ए बी। इसका दिया हुआ है लंबाई कितना, 17 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा कौन होगा, PB होगा। तो ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, P और PB क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि ये थ्योरम ही है, यानी प्रमेय है। इसको अब जाके नहीं पढ़े हैं तो जाके वृत्त पढ़ लें, वहां से थ्योरम समझ लें। तो किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से हमेशा आपस में बराबर होती है। 59 देख लीजिए, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, ये मान लेते हैं, ये वृत्तखंड मान लेते हैं, लघु दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं डेल्टा 1। डेल्टा 1 कितना दिया हुआ है, 14 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी बड़ा वाला पूछ रहा है। तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस डेल्टा 1, नहीं हो जाएगा ना क्षेत्रफल। तो जो पूछ रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो पूछ रहा है दीर्घ वृत्तखंड का, क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² माइनस डेल्टा 1, नहीं होगा। आर कितना दिया हुआ इसका, इसका आर है 7 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आर दिया हुआ है, तो पाई हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 × 7। ये दिया हुआ डेल्टा 1 कितना है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना, 7 14 के 4, हाथ में एक, 7 दूने 14 15, 154 माइनस 14, कितना आ जाएगा, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। 60 में देखते हैं,
एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसका व्यास क्या होगा? तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और दिया हुआ है कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या उसका क्षेत्रफल। यहाँ हो जाएगा पाई, पाई क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू क्या होता है? आर स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 154, 22 आ जाएगा डिवाइड में, 7 आ जाएगा गुना में, इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौका 44, तो क्या आ जाएगा? 14/2 इंटू 7 इक्वल टू क्या? आर स्क्वायर। फिर देखिए फिर काट देंगे 2 से 7 मरतबे, क्या आ जाएगा? 7 गुना 7, इधर क्या है? आर स्क्वायर है तो आर रूट में आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा? 1 7 तो आर। मेरा आर आया, यहाँ आपका व्यास पूछ रहा है, तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू आर, दोगुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन 61 देखिए क्या है? द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या है? तो विवेचक का फॉर्मूला होता है, विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब यहाँ क्या ए बी सी निकाल लीजिए। यहाँ ए क्या है? देखिए ए इक्वल टू 1 है, बी क्या है? यहाँ पे 4 है, सी क्या है? सी इक्वल टू बी है। यही पुट कर दीजिए, b² यानी 1 का स्क्वायर -4, ए कितना है? 1, सी कितना है? बी, तो क्या आ गया? 1 - 4b। तो 1 - 4b कहाँ है? विवेचक है, विवेचक है 1 - 4b। b² सॉरी बी तो 4 है ना, 1 क्यों रख दिया मैं? b इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो 16 - 4b कौन सा? ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? 62। तो देखिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है? जो सार्व अंतर होता है हमेशा बराबर होना चाहिए, यानी पहला दूसरा का डिफरेंस देख लीजिए और इसका डिफरेंस देख लीजिए, दोनों बराबर है तो क्या है? सार्व अंतर बराबर जैसे ही हुआ क्या हो जाएंगे? वो वे हो जाएंगे समांतर श्रेणी। अब यहाँ देखिए
इस सेम क्वेश्चन हमको लगता है कि 2024 में पूछा गया है। तो 0.4 यहाँ तो घटाइएगा, मान लीजिए D1 मान लीजिए, इसको मान लेते हैं D2। तो ए में D1 क्या आ जाएगा, D1 इक्वल टू आ जाएगा 0.44 माइनस 0.4, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.04, नहीं आ जाएगा। D2 देखिए क्या आ जाएगा, 0.444 है माइनस 0.44 है, नहीं है तो क्या आ जाएगा, ये 0.004, कहीं से बराबर दिख रहा है दोनों, नहीं है तो ये मेरा आंसर होगा ही नहीं। अब बी देख लीजिए, तो बी में क्या है, देखिए पहला D1, 11 माइनस 1 कितना आ जाएगा 10, D2 111 माइनस 11 कितना आ जाएगा 100, ये बराबर दिख रहा है, नहीं तो ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। अब सी देखिए, सी में क्या है, या पहला देख लीजिए दूसरा देख लीजिए, यानी D1 इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, और D2 क्या आ जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, बराबर दिख रहा है, नहीं तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। फिर भी डी को एक बार चेक कर लीजिए आप, देखिए डी में D1 क्या है, -4 -0 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, यहाँ देखिए D2 -8 -4 नहीं होगा, -8 +4 कितना आ गया -4। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या आ गया, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 4, जैसे ही बराबर आया तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरा सार्व अंतर बराबर हुआ तो समांतर श्रेणी हो जाएगा, यही आंसर है मेरा। समांतर श्रेणी का सार्व अंतर निकालना है तो ये दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √15 माइनस √18। √50 को हम क्या लिख सकते हैं, √50 को लिख सकते हैं 10 पचे 50 लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख देंगे, 9 दूना 18, या दोनों का अभाज्य गुणनखंड अलग से निकाल लीजिए, आपके ऊपर है। 10 को क्या लिख देंगे, 2 गुना 5 गुना 5 हो गया। अब देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 2। अब यहाँ से 2 को 5 में से 1 को 5 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5√2। अब 3 को 2 को 3 में से 1 को 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा √2, तो क्या आ जाएगा 5√2 माइनस 3√2 क्या हो जाएगा 2√2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ये वाला। 64 देखिए, समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद क्या होगा, तो एन पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। 11वां पद पूछ रहा है, एन इक्वल टू 11 दिया हुआ है, तो जहां जहां एन है वहां 11 रख दीजिए, तो A11 इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 10d हो जाएगा। ए यहाँ कितना है, a इक्वल टू 2 है। डी देखिए, ये 5 और 2 को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, पुट कर दीजिए। ए आ गया 2, 10 इंटू डी आ गया 3, तो 10 यहाँ 30 और 2 कितना आ गया 32। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 65 देखते हैं, यदि कि समांतर श्रेणी का एनवा पद इतना है, ठीक है, यानी ए एन इक्वल टू दिया हुआ है कितना 8n माइनस 2, तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा, तो n के जगह पे 7वां पद पूछ रहा है, मतलब n इक्वल टू 7 पूछ रहा है, तो जहां जहां n है वहां 7 रख दीजिए, तो n के जगह पे 7, n इंटू 7 माइनस 2, 856 माइनस 2 क्या आ जाएगा 54। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। 66 देख लीजिए, यदि कि समांतर श्रेणी में इतना हो तो श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा, ध्यान दीजिए। A30 A20 दिया हुआ इक्वल टू 50 दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, A30 माइनस A20 इक्वल टू 50 दिया हुआ है। जस्ट फॉर्मूला रख दीजिए, क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पर 30 माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है।
अब A20 को ऐसे ही रख दीजिए, A प्लस n-1 20-1 इंटू डी, यही होगा, इक्वल टू 50। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A प्लस 29D, यही आएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, A प्लस 19D इक्वल टू 50। अब देखिए क्या आ जाएगा, A प्लस 29D, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस A माइनस 90D नहीं होगा, इक्वल टू 50। अब यहाँ देखिए, प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, दूसरा क्या बच गया, 19D माइनस, सॉरी 29D माइनस 19D कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10D इक्वल टू क्या, 50। 10 पचे 50 कट जाएगा, D इक्वल टू आ गया 5। यहीं तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। 67 देखिए, 2x-1, 3x+2, 6x-1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसका सार अंतर बराबर होगा, इसको D1 मान लेते हैं और इसको D2 मान लेते हैं। तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x+2, दूसरा पद माइनस पहला पद 2x-1, क्या हो जाएगा, ये 3x+2 माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 2x+1 हो जाएगा, माइनस 2x+3x क्या हो जाएगा, ये x+2+1 क्या हो जाएगा, x+3। अब D2 देखिए क्या हो जाएगा, 6x-1 माइनस 2x 3x+2 नहीं होगा, सार बनकर निकाल रहे हैं, फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस अंदर ले जाएंगे तो -3x-2, 6x-3x क्या हो जाएगा, +3x, -1 -2 -3, क्योंकि ये क्या है, समांतर श्रेणी है तो D1 इक्वल टू क्या होगा, D2 होगा। तो D1 क्या है, x+3, तो x+3 रख देंगे, इक्वल टू D2 क्या है, 3x-3, 3x-3। अब x को उस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -3 को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 तो पहले से है, +3, ये वाला 3 आके यहाँ 3x है, ये वाला x जाके इधर -x हो जाएगा। तो क्या यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया 3 + 3 कितना होता है, 6, 6 इक्वल टू 2x, यानी 3x-x 2x, 2 से काट देंगे इसको 3 मरतबा, कितना आ गया, 3, तो x इक्वल टू 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। 68, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, 2 4 6 14, तो यहाँ पे डॉट डॉट होगा मुझे लगता है, डॉट डॉट कैसे होगा, 2 6 10 14 डॉट डॉट 82, पदों की संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि 14 के बाद 82 तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है, 4 है, देख लीजिए 4 क्या है, सार्वंतर है, तो इसको मान लेते हैं हम an, ठीक है, यहाँ पे इसको मान लेंगे a, तो a कितना आ गया, 2, और d क्या आ जाएगा, 6 - 2 यानी कितना, 4। अब देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, हमसे पूछ रहा है n दिया हुआ है कितना, 82, अभी तो माने हैं, a 2 है, n-1, d कितना है, 4, 2 आके इधर क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा तो 80 - 2 कितना हो जाएगा, 82 - 2 कितना हो जाएगा, 80, तो n-1 इंटू 4, अब 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 20 मरतबे, तो 20 इक्वल टू n-1, एन उधर माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 20 + 1 21, तो 21 क्या हो जाएगा, यही मेरा एन का वैल्यू हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 69 देखिए, समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, कैसे मालूम चलेगा, तो इसको पहले तो मान लीजिए ए इक्वल टू कितना हो गया, 72, डी यहाँ से निकाल लीजिए, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63 माइनस 72, क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा -9, ओके। अब पूछ रहा है कौन सा पद 0 है, तो मान लेते हैं nवां पद क्या है, 0 है। अब यहाँ से लिख देंगे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0, फॉर्मूला होता है इसका। अब a इक्वल टू क्या है, 72, अभी तो लिखे हैं n-1, डी कितना है, -9 आया है, इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब 72 ले जाएंगे उस साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो n-1 इंटू -9 इक्वल टू -72। अब n-1 को इधर रहने देंगे, उधर ले जाएंगे क्या, -72 डिवाइड बाई -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 से काट देंगे, 9 × 8 = 72। तो क्या आ गया यहाँ पे, n-1 इक्वल टू 9, माइनस बन जाकर उधर प्लस हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा 10। कौन सा ऑप्शन सही है, सी, यानी 10वां पद। अब देखिए 70 नंबर क्या है, बिंदुओं के बीच की दूरी बताएं। क्या है, इस तरह क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया है, थोड़ा अलग है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति को मिलाकर बताया गया है। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ये मेरा दूरी सूत्र होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। तो क्या हो जाएगा, x2 क्या है यहाँ पर, x2 है 0, x1 क्या है a cos थीटा, यानी 0 - a cos थीटा का होल स्क्वायर, y2 - y1, y2 क्या है a sin थीटा, y1 क्या है 0 है का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। इसका वैल्यू तो हमेशा 1 होता है, क्योंकि तो फॉर्मूला ही है। तो a स्क्वायर इंटू 1, बाहर क्या आ जाएगा, बाहर केवल a आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। 71, यदि px इतना है qx इतना से भाग देने पे भागफल क्या, भागफल का घात क्या होगा। तो 2024 में 2025 में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। दो बहुपद दिया हुआ है, तो पहला बहुपद का सबसे अधिक घात वाला टर्म ले लीजिए, दूसरा का सबसे अधिक घात वाला टर्म ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3x³ इंटू एक्स का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, 3x⁵, इसका x का पावर कितना है 5, तो यही दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका घात आएगा 5, 3 × 2 = 5। यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तीन दो पाँच, आई थिंक देयर शुड बी ऑप्शन, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि इसमें 5 पावर आएगा ही। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं आप चाहें तो, qx, या तो इसका ऑप्शन गलत से तरीके से लिखा गया है या क्वेश्चन ही गलत है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x के पावर 5 के फॉर्म में आना ही है इसमें, तो मैक्सिमम पावर क्या 5 होगा। 72 देखते हैं, यदि बहुपद हो तो g-1 का मान क्या होगा, यानी x के जगह पे क्या -1 पुट कर दिया यहाँ पे, तो g-1, यानी जहां जहां x है वहां -1 रख दीजिए। 3 इंटू -1 का x स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, -7 इंटू x, यानी 7 इंटू -1 प्लस 2, क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, यानी 3 × 2 = 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2, 7 3 10 2 12। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, यानी ये मेरा आंसर होगा। अब देखिए बहुपद के शून्यक क्या है, शून्यक मतलब क्या होता है, शून्यक मतलब होता है, इसको बहुपद को क्या चाहिए समीकरण में पुट कर दीजिए, या शून्य के बोलिए मूल बोलिए, बात बराबर ही होता है। तो क्या हो जाएगा, x² 16, इधर x उधर जाके रूट में हो जाएगा, तो √16, रूट है तो प्लस माइनस के साथ में आता है, तो x क्या हो जाएगा +-4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। प्लस प्लस कर दिए, माइनस माइनस गलती है, ये भी गलती है। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4α + β ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4α + β, तो अल्फा प्लस बीटा ने दो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से a कितना है 1 है, b कितना है, b यहाँ पे -3 है, c कितना है, c यहाँ पे 5 है, c का नीड नहीं है फिर भी लिख दिए। 4 - b, यानी b कितना है -3,
डिवाइड बाई ए कितना है 1, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू माइनस माइनस प्लस यानी 3, क्या आ जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। 75, यदि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल इतना हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा मान लेते हैं शून्यक, इनका गुणनफल कितना बोल रहा है 8 है। अल्फा इंटू बीटा को हम क्या लिखते हैं सी बाई ए, यही लिखते हैं। यहाँ सी कितना है देखिए 2a है, 2a, ए कितना है यहाँ पे a1 है, तो इक्वल टू 8, 2 से काट देंगे 8 को 4 मरतबे, यानी a इक्वल टू आ गया 4। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। देखिए 76 नंबर, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का गुणनखंड क्या होगा? px का शून्यक -1 यानी x इक्वल टू -1, -1 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म क्या हो गया गुणनखंड के रूप में आ गया, तो यही आपका गुणनखंड होगा किसका px का, यानी आपके बहुपद का, तो x प्लस 1 ऑप्शन बी। 77, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है? क्या पूछ रहा है? शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना -3, अल्फा इंटू बीटा कितना 2, किसका है इसे बताना है दोनों में से, चारों में से। तो हम पहला देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो b कितना है 3, तो -3/1 कितना आ गया -3, अल्फा इंटू बीटा कितना c/a, c कितना है 2, तो 2/1 यानी 2, तो कौन आ गया ऑप्शन ए ही मेरा सही आंसर हो गया, बाकी चेक करने का नीड नहीं है। 78 देख लीजिए, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक होता है। अल्फा बीटा इंटू गामा क्या होगा? तो त्रिघात बहुपद आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस एक फॉर्मूला आपको पढ़ना है इतना। तो अल्फा बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, ये होता है -d/a, तो -d/a क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ये फॉर्मूला ही डायरेक्टली पूछ दिया है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बहुपद का घात क्या हो गया, सेम क्वेश्चन पूछा, एक और क्वेश्चन पूछा है इसी में, सेम क्वेश्चन पूछ दिया था। सबसे अधिक वाला घात देखिए, दोनों में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, y2 y5 कितना हो जाएगा y7, तो सबसे अधिक घात क्या हो गया यहाँ पे 7, तो आपका 7 आंसर होगा ऑप्शन बी। 80, यदि इतना इक्वल टू इतना इतना हो तो x और y का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब सोल्व करने के लिए आपको पूछ रहा है। तो पहला इक्वेशन से क्या मान लेते हैं, पहला इक्वेशन से हम x निकाल लेते हैं, तो यानी 3x इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 12y 2y, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा डिवाइड कर देंगे, तो 12 प्लस 2y डिवाइड बाई 3। अब दूसरा जो इक्वेशन है उसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे, 4 इंटू एक्स, तो 4 की जगह पे x का वैल्यू पुट कर देंगे 12 प्लस 2y डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, -5y इक्वल टू क्या है 16 है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 से गुना कर देंगे अंदर में, तो 12 चौका 48, फिर 4 से गुना करेंगे अंदर में, 4 दूना 8y बाई 3, यही होगा -5y इक्वल टू 16। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 48 प्लस 8y -15y, यही होगा इक्वल टू 16 होगा। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 8 48 का 48 ही रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8y -15y -7y इक्वल टू हो जाएगा 16, 3 डिवाइड में उधर जाके आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 48, क्या हो जाएगा 48 48 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो -7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू आ जाएगा 0। देखिए y किस में 0 है, एक ही ऑप्शन में 0 है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। या तो यह है 81 क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति क्या होगी। देखिए तो अर्धवृत्त यानी ऐसे हो गया अर्धवृत्त, तो इसका परिमिति क्या होगा सोचिए, एक वृत्त का परिमिति, परिमिति यानी परिधि दोनों सेम चीज है, तो वृत्त का, एक वृत्त का परिमिति क्या होता है, एक वृत्त का परिमिति होता है 2πr, तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या हो जाएगा जस्ट इसके आधा आधा हो जाएगा, तीन होगा। तो अर्धवृत्त का
परिमिति बोलिए या परिधि बोलिए, दोनों सेम चीज है। क्या हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पाई आर। अब देखिए पाई और आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है इसका 3 आर। क्या है यहाँ पे त्रिज्या 3 आर है, तो आर की जगह पे 3 आर रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल आर मान सकते हैं हम चाहे तो, क्योंकि स्मॉल आर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 3 आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन डी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो उसकी परिमिति होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया। ई आ गया अर्धवृत्त का यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये भी तो परिमिति होगा। ई वाला जो यहाँ से यहाँ तक लाइन होगा ये भी तो ऐड करना होगा हमको। तो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा मेरा आर, कैपिटल आर प्लस आर, यानी 2 आर हो जाएगा। तो इसको भी ऐड करना होगा परिमिति में। परिमिति मतलब चारों तरफ से घूमने के बाद जो इसका दूरी होगा उसी को परिमिति बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे। तो अर्धवृत्त का परिधि, तो अर्धवृत्त का परिमिति अब लिखेंगे, अर्धवृत्त का परिमिति क्या हो जाएगा परिधि, यानी 3 पाई आर प्लस 2 आर, कैपिटल आर वाला यानी डी, ये वो हो जाएगा। तो 3 पाई आर प्लस 2 आर कितना है 3 आर है स्मॉल में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 पाई आर प्लस 6 स्मॉल आर। देखिए 6 आर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम गलती यहाँ पे कर रहे थे, आपको नहीं करना है। 81, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता को हम क्या जानते हैं, प्रायिकता को हम जानते हैं कि प्रायिकता हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, या 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है। यानी प्रायिकता जो होता है, प्रोबेबिलिटी जो होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, ना 0 से कम होगा ना 1 से ज्यादा होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट है। पहला देखिए 0.7 क्या है, करेक्ट है। नहीं है नहीं हो सकता है बोल रहा है, तो 0.7 क्या है, हो सकता है। अब देखिए 0.25, सॉरी 2.5 हो सकता है, अरे बिल्कुल नहीं, 2.5 तो 1 से अधिक हो गया। तो यही मेरा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी ही मेरा सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारा होगा। देख लीजिए 0.75 हो सकता है, 75%, इसको कन्वर्ट करें तो 0.75 आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है। 4/5 कितना आ जाएगा, 4/5 को पॉइंट लाइएगा तो ये 1 से कम आएगा। देख लीजिए कैसे कितना आता है, आ जाएगा ये 0.8, ये भी 1 से कम है। तो ए सी डी हो सकता है, केवल बी ही नहीं होता। बी मेरा करेक्ट आंसर है। 83 देख लीजिए, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सही है। अब बता देते हैं आपको हम एक चीज यहाँ पे, कोई घटना, किसी घटना को होने की प्रायिकता पी है, तो घटना की नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा ई डैश या ई बार। तो ये दोनों का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसी को बोलते हैं ई और ई डैश क्या है, एक दूसरे का पूरक घटना है, इन दोनों को जोड़ के एक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहला क्या है, पी ई इक्वल टू पी ई डैश हो सकता है, कभी नहीं, कहीं कि दोनों अलग अलग घटना बराबर कैसे होगा। पीई प्लस पी डैश इक्वल टू 0, बिल्कुल नहीं। पीई प्लस पी डैश इक्वल टू 1, करेक्ट आंसर मेरा यही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन मेरा मैच कर गया। नेक्स्ट देखिए क्या है 84 नंबर, एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता क्या है। यदि एक पासा फेंकते हैं तो इसमें क्या क्या आ सकता है इसका, देखिए 1 से लेकर 6 तक आएगा, यानी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। बोल रहा है दो नहीं आने की प्रायिकता, तो पहले क्या निकाल लीजिए, पहले दो आने की प्रायिकता निकाल लीजिए ना, या दो नहीं यानी दो को छोड़कर बाकी लिख दीजिए। बोल रहा है दो नहीं आने की प्रायिकता, तो पहले दो आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। क्या, दो आने की, ये संख्या कितना है, 1 है, तो पी मेरा कितना हो जाएगा, तो ये जो घटना है उसकी संख्या डिवाइड बाई टोटल, टोटल संख्या कितना है 6 है, यहाँ कितना है 1 है, तो 1/6 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि पी ई डैश निकालने के लिए, यानी दो नहीं आने की घटना, तो कैसे निकालते हैं हम, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसमें पीई जोड़ दीजिए। तो पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्या होता है, फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। पीई दिया हुआ है कितना 1/6 प्लस पीई बार या 1 या डैश, दोनों बात सेम ही होता है। पीई
डैश क्या हो जाएगा 1 - 1/6, एलसीएम लेंगे 6 तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5/6। तो 5/6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला है, बार बार आपको बता रहे हैं, इस फार्मूला को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है। एक 85 देखिए, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिया एक पाता खींचा गया, इसके काले रंग के बदशाह होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए, आपको हम डिटेल में बताए हुए हैं, यहाँ से प्रायिकता में हम समझाए हुए हैं ताश की गड्डी में कितना कितना कौन सा पत्ता होता है। यहाँ पर जस्ट आपको हम बता दे रहे हैं कि यादृच्छिया का मतलब होता है रैंडम 52 जो कार्ड है, बिना देखे कोई ये कार्ड निकाल लिए गया। अब बोल रहा है कि काले रंग का बदशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए, 52 कार्ड में जो होता है 26 कार्ड क्या होता है, रेड होता है। और 26 कार्ड क्या होता है, 26 कार्ड आपका ब्लैक होता है, यानी काला होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो इसमें से 2 कार्ड क्या होता है, बादशाह होता है, यानी किंग होता है। तो क्या बोल रहा है, तो 52 में से कितना, 2 कार्ड ऐसा है जो काला भी है और बादशाह भी है। तो क्या बोल रहा है, होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो पी क्या हो जाएगा, काले रंग की जो बादशाह है उसकी संख्या तो कितना है, यानी जो 2, और टोटल संख्या कितना है 52। तो क्या आ जाएगा, ये 1/26। देख लीजिए कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। इसको डिटेल में देखना चाहते हैं कि कार्ड में कौन कौन सा कार्ड होता है, क्या क्या इसका डिटेल आपको जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो जाके आप जो प्रायिकता है उसका हम चाहेंगे कि प्रायिकता का जाके आप कंसेप्ट का वीडियो केवल देख लें प्रायिकता के प्लेलिस्ट में। तो कंसेप्ट में मुश्किल से आपका 1 से 1.5 घंटा का वीडियो है, वो देख लीजिएगा, सारा प्रायिकता का क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल भी लिया गया है। यदि आप एग्जाम्पल प्रश्नावली देखने का आपको टाइम नहीं है तो केवल जाके ये देख लें। आइए 86 नंबर देखते हैं। यदि 24, 27 इतना की माध्यिका 35 हो तो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, बोल रहा है ना, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं। तो पहले इसको क्या कीजिए, बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, यही तरीका होता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या होगा, पहले तो सबसे कम कौन है, 24, 27, 28, 21, ओके, ये सजा हुआ है ऑलरेडी। तो क्या करेंगे, हम इसमें छाटेंगे, एगो इस साइड छाट दिए, एगो इस साइड छाट दिए, मादिका निकाल रहे हैं, एगो इस साइड छाट दिए, 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 एगो इस साइड, एगो इस साइड, एगो इस साइड, एगो इस साइड। तो ये जो एक्स है ना, यही मेरा माध्यिका है। एक्स क्या है, माध्यिका है या माध्य है, जो बोलिए। अगर माध्यिका का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 35 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 35। एक्स इक्वल टू क्या आ गया मेरा, एक्स इक्वल टू आ गया 35। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। 87, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है। तो संचयी बारंबारता, यदि आप सांख्यिकी पढ़े हैं, स्टैटिक्स पढ़े हैं मेरे से, संचयी बारंबारता तो किस में आता है, संचयी बारंबारता का कहीं नीड नहीं पड़ता है, किसके अलावा, माध्यक निकालने के अलावा। तो माध्यक में ही संचयी बारंबारता का नीड पड़ता है। क्यों, क्योंकि माध्यक का फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला भी याद कर लेंगे, यदि आपको याद नहीं होगा तो क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। यहाँ एल क्या होता है, माध्यक वर्ग का लोअर सीमा होता है, और n/2 क्या होता है, परीक्षणों की संख्या का हाफ होता है। सी एफ क्या होता है, सी एफ देखिए यहाँ पे संचयी बारंबारता है, माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है, ठीक है। एफ क्या है, माध्यक वर्ग का बारंबारता, एच क्या है, वर्ग हाइट है, ठीक है, यानी वर्ग माप है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर बी हो जाएगा, यानी माध्यिका हो जाएगा, यानी माध्यक हो जाएगा, ठीक है। 88 में देखते हैं, माध्य माध्यक बहुलक में कौन सा संबंध है। फिर एक चीज हम बताए हुए हैं आपको, बहुत डिटेल में हम बताए हुए हैं। ये फॉर्मूला है जो आपको हमेशा आपको याद रखना है, इस पे एक नंबर बनने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। तो बहुलक इक्वल टू क्या होता है, बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यक या माध्यिका जो बोलिए आप, -2 माध्य। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है, इसी को याद रखना है। अब बाकी को मॉडिफाई करके देखिए कि बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक -2 माध्य किस में आ रहा है, वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। आइए देखते हैं क्या है, माध्यक इक्वल टू माइनस बहुलक है, 3 माध्य -3 माध्यिका। पहला को देखते हैं, देखिए।
तो बहुलक को ले जाएंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा इधर। इस सब को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, इधर तो माध्य है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो -3 माध्य हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा +3 माध्यक या माध्यिका, नहीं हो जाएगा। और इधर बहुलक की इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया माध्य -3 माध्य, क्या था 2 माध्य हो जाएगा, यहाँ 3 माध्य का है ऑलरेडी, तो इधर 3 माध्य का वो पहले लिख दे रहे हैं। तो माध्य 3 माध्य का -2 माध्य इक्वल टू क्या, बहुलक आ गया। अब देखिए यही तो मेरा ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन यही मेरा सही आंसर हो गया, बाकी चेक करने का नीड नहीं है। ठीक है, 89 देख लीजिए, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या होता है। तो बहुलक वर्ग निकालना किसके लिए होता है, बहुलक वर्ग निकालते हैं हम लोग बहुलक निकालने के लिए। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है उसी वर्ग को बोलते हैं बहुलक वर्ग। तो देखिए बारंबारता यहाँ 15 है, 15 से बड़ा 20 है, 20 से बड़ा 45 है, बाकी 45 से कम है। तो यहाँ पे जो 45 जो होगा यही सबसे अधिक बारंबारता है, तो इस बारंबारता वाला वर्ग को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा यहाँ पे, 40 से, सॉरी 40 45 नहीं, 45 उसका बारंबारता 20 से 30, यानी ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। अब एक चीज यहाँ पे याद रख लीजिए कि बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो भी आप लिख ले, यदि याद आपको नहीं होता है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, एल प्लस और क्या होता है F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। तो आपको याद नहीं होगा तो आप इसको याद करके रख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है ये। तो देखिए बहुलक के यहाँ क्या होता है, एल होता है, जो बहुलक वर्ग निकाले हैं इसका लोअर लिमिट, ठीक है, एल हो गया। अब यहाँ पे F1 क्या होता है, वो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी 45 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए F2 क्या होता है, F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग का, यानी 10 से 20 का बारंबारता, यानी 20 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए F2 क्या होता है, F2 होता है बहुलक वर्ग की जस्ट बाद वाले वर्ग की बारंबारता, यानी 15 यहाँ पे हो जाएगा F2। एच तो वर्ग हाइट होता है, वर्ग हाइट कितना हो जाएगा 0 से 10, यानी 10 वर्ग हाइट है यहाँ पे, तो इसे बहुलक भी इसका निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर दिए। 90 में देखिए x+2 2x+3 इतना इतना का माध्य 18 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट उस सबको जोड़ दीजिए, यानी इसको 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 और इसको। तो पहले x को जोड़ देते हैं, कितना है, तो x+2x 3x प्लस 4x 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा 7 5 12x। अब बाकी टर्म को जोड़ दीजिए, 2 और 3 5 5 5 10 10 2 12। और टोटल संख्या कितना है पहले देख लीजिए इसमें, तो टोटल है 1 2 3 4, तो डिवाइड बाई क्या कर दीजिएगा 4 कर दीजिएगा। इसका माध्य आपको दिया हुआ है कितना 18 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 18 रख दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 कॉमन लीजिए ऊपर से, तो बच जाएगा x+1 डिवाइड बाई 4, 4 से कट जाएगा 4 3 12, 3 से काट देंगे इसको, 3 6 18, तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू x+1, इधर x प्लस इधर माइनस हो, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 आ जाएगा, 6 - 1 5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए मेरा सही ऑप्शन है। यदि माध्य का फॉर्मूला आपको याद नहीं है, याद भी है तो एक बार रिमेम्बर कर लीजिए, क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, कब, जब वर्ग अंतराल के फॉर्म में दिया रहे, और जब वर्ग अंतराल के फॉर्म में नहीं दिया रहे तो तब कैसे निकालते हैं, जितना होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण का योग निकालिए और प्रेक्षणों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, वही क्या होता है, वही मेरा माध्य हो जाता है। 91, यदि बिंदु इतना 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 को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाली रेखा, यदि बिंदु R और P और Q, सॉरी, यदि बिंदु R बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड पर हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है, आइए देख लेते हैं। P और Q, तो इसको हम पहले ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस मेरा, ये हो जाएगा वाई,
तो पी कितना है, 0 0 है, यानी ई वाला पॉइंट ओरिजिन, ई पी है मेरा 0 0। और क्यू क्या है, 0 2, एक्स 0 है, वाई 2 है, यानी यहाँ पे है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यू जाएगा क्यू, यानी 0 2। तो कौन होगा रेखाखंड, यहाँ मेरा ई वाला रेखाखंड हो गया पी क्यू। तो बोल रहा है कि आर जो है इस रेखा खंड पे है, तो मान लेते हैं आर यहाँ है, तो बोल रहा है कि आर का कोऑर्डिनेट ए बी है बोल रहा है, तो ए बी क्या होगा देखिए। तो आर जो है यहाँ पे वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, यानी पी क्यू क्या है, वाई एक्सिस का ही कुछ पोर्शन है। ठीक है, कुछ पार्ट है। तो कोई यदि पार्ट, कोई भी यदि पॉइंट यदि वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, हमेशा 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 और बी हो, यानी ए इक्वल टू क्या हो गया मेरा, ए हमेशा 0 होगा। तो जहां ए 0 है, देखिए कौन सा ऑप्शन में ए 0 है, देखिए तो कौन से, ए इक्वल टू 0, ये हमारा सही ऑप्शन है। और बी तो 0 हो ही नहीं सकता, या हो भी सकता है यदि मान लीजिए आर को ओरिजिन पॉइंट ही हो। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। ठीक है, लेकिन बी नहीं मान सकते हैं हम। ठीक है, ए भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है कि आंसर हो गया, तो ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। अब देखिए 92, सरल रेखाओं x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3 का प्रतिच्छेद बिंदु, तो ये वैल्यू ही दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु यही हो जाएगा 2 - 3। क्या होगा 2 - 3, देखिए ऑप्शन ए। या इसको आप ड्रॉ करके भी चाहे तो देख सकते हैं। हम देखिए x इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 0, ये जगह x, ये जगह y। x इक्वल टू, तो यहाँ मान लीजिए y मान लेते हैं x, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा x - 2। तो यहाँ का टेबल बना सकते हैं आप चाहें तो, यदि ड्रॉ करना चाह रहे हैं ग्राफ, तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा x - 2। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 होगा तो -1, यहाँ पे 2 होगा तो 0। देख लीजिए क्या बन रहा है, तो यहाँ बनेगा ग्राफ ड्रॉ करना भी सिखा दे रहे हैं आपको इसी के साथ साथ। 0 - 2, x 0 y - 2, ई वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा। जी 1 - 1, 1 - 1, यानी ई वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 2 0, यानी ई वाला पॉइंट मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा ई वाला ग्राफ हो गया। एक्स इक्वल टू क्या है 2 वाला ग्राफ हो गया। वाई इक्वल टू -3, वाई इक्वल टू क्या -3। एक्स क्या हो जाएगा, y + 3, यहाँ हो जाएगा y, y मानिए 0 मान लेते हैं तो x 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मान लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो y 0, तो x 1, सॉरी, ये y 0 तो x 3 है, यानी 2 था ये वाला पॉइंट कितना था, 2 था, तो 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3, 0, y 1, तो x कितना है, y 1, तो x 4 है, x 4। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ। x 4 है, y 4 नहीं है, x 4 है, तो ये मतलब यहाँ पे 3, यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे तो 1 बढ़ाएंगे, तो एक ई वाला पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, या लेट मी ड्रॉ अगेन क्लियरली। एक्स इक्वल टू 2, यानी x 1 x 2, ठीक है, ये 2 है, x इक्वल टू 2,
कहाँ होगा, यानी एक्स इक्वल टू टू वाला ग्राफ, सॉरी सॉरी, एक्स इक्वल टू टू वाला ग्राफ कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा हमेशा। क्या, एक्स इक्वल टू टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू है, तो एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, हमेशा यहाँ पे टू होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स इक्वल टू टू। अब वाई इक्वल टू माइनस थ्री, यानी माइनस थ्री, तो वाई माइनस थ्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस थ्री। तो जो ई वाला जो ग्राफ होगा, ई वाला, ये क्या होगा, इसको बोलेंगे हम, सॉरी ये मिला हुआ रहेगा तो अच्छा से बन नहीं रहा है, वाई इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको, माइनस थ्री। क्यों, कि उसका हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, एक्स एक्सिस से माइनस थ्री होगा। तो ये जहाँ पे काट रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, टू माइनस थ्री, इन होगा। वही तो ऑप्शन मारे हैं पहला वाला, ये वाला ग्राफ होगा, सॉरी पिछले वाला ग्राफ सही नहीं था, माफ कीजिएगा। 93 नंबर। टेन थीटा इतना है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो जैसे ही टेन थीटा आपको मालूम हुआ क्या है, 15/8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो यहाँ से पी लिख दीजिए, यहाँ से बी लिख दीजिए। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। यहाँ से एच निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी कितना है, 15, यानी 15 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 225, और 8 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 64। तो कितना आ जाएगा दोनों, ये दोनों आ जाएगा, 5 4 9, 6 2 8 2, 2 9 89 होता है, 17 का स्क्वायर, तो बाहर इसमें 17 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पूछ रहा है, साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। पी कितना है, 15, एच कितना अभी निकाले हैं 17, तो 15/17 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा, 94। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 6 है, तो टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, यहाँ कॉट स्क्वायर होगा, सॉरी कॉट टू थीटा नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, स्क्वायर पूछ रहा है तो जस्ट टर्म को स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, ये दिया हुआ है दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा, टू ए बी यानी टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यही होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 हो जाता है। अब देखिए ये हमसे पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हम पढ़े हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा। अब कॉट थीटा को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यही हम पुट कर दे रहे हैं, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो उसी को हम क्या कर दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यही हमको निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस टू इंटू क्या हो जाएगा, 1, तो क्या आ जाएगा, टू ही हो जाएगा। 2 × 1 क्या होता है, 2 होता है, इक्वल टू 36, तो क्या हो जाएगा, टू आके इधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 36 - 2 कितना होता है, 34। क्या आ गया, जो पूछ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 34। कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। 95, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए इसलिए इसके लिए क्या करना होगा, क्या करेंगे यहाँ से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पहले निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या है, -1। क्या पूछ रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, या क्या करेंगे, तो सेक थीटा को हम इस साइड आने दे रहे हैं, ओके, उधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा, दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ट्राई करना पड़ेगा।
तो सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं तो पूरा माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा प्लस 2 tan थीटा 2 tan थीटा। तो 1 + tan थीटा क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला ही होता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 = 2 tan थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आ गया tan θ = 0। तो जीरो कहाँ होता है, tan θ 0 होता है 0 डिग्री पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan 0 डिग्री, तो यह क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0 डिग्री। जैसे ही थीटा मेरा निकला, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या हो रहा है tan θ को सेक, तो tan θ क्या आई थी 0 ही है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेक थीटा पूछ रहा है, तो सेक 0 कितना होता है, सेक 0 डिग्री, तो क्या लिख सकते हैं, याद नहीं है आपको तो cos 0 में कन्वर्ट कर दिए। cos 0 क्या होता है, cos 0 हमेशा 1 होता है, इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो। तो क्या किए, जस्ट हम ट्राई किए, लेफ्ट राइट करके देखें क्या होता है। क्या किए, टेन को साइड ले गए, स्क्वायर करके देखे, आंसर आ गया मेरा। तो ऐसे ही ट्राई किया जाता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 96, साइन थीटा दिया हुआ है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। अब देखिए, तो यहाँ हमको थीटा निकालना है, इसका मतलब तो साइन थीटा और √3/2 साइन में कितना होता है। तो यदि साइन 60 हम लिखेंगे, तो साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, √3/2 हो जाता है। तो इसकी जगह पे क्या लिख दिए, साइन 60 लिख दिए। अब यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू साइन साइन कट जाएगा, थीटा आ जाएगा मेरा 60 डिग्री। जैसे ही थीटा आएगा आगे तो कुछ भी निकाल लेंगे। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी कोसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री। अब हम भी तीन ही का याद रखते हैं, साइन कॉस टैन, बाकी हम याद नहीं रखते हैं क्योंकि हमको निकाल लेते हैं। आप भी चाहें तो तीन ही का याद रखें, नहीं तो 6 का याद रखें तो और बढ़िया। तो 1/tan60। अब देखिए साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। अब tan60 कितना होता है, √3 होता है, तो क्या आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा। टू ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 कॉमन हो जाएगा, यानी एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/√3। तो 3/√3 को क्या काट देंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा। तो √3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो जाएगा, √3। अब 98 देख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ, तो थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए कौन ऐसा थीटा का वैल्यू है जहाँ साइन और कॉस बराबर होता है, तो ध्यान दीजिए। तो यदि थीटा इक्वल टू आप 45 लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1/√2 होता है। कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो साइन 45 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस 45। अब बोलिएगा इसके अलावा तो कुछ हो सकता है, नहीं, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होता है, केवल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे ही साइन और कॉस बराबर होता है। तो जब भी ऐसा कंडीशन पूछे आए तो कहाँ लिखिए, डायरेक्टली 45 मार दीजिएगा। 99, क्या है, साइन 30 कॉस 45 माइनस tan60, क्या पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है, सबका वैल्यू मालूम है आपको, वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, ई वाला कॉस 45 कितना हो जाएगा 1/√2। tan60 कितना होता है माइनस, मतलब √3 माइनस ऑलरेडी है, √3 हो जाएगा। कॉट 30 कितना होता है 1/30, 1/tan30, तो tan30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा √3, जस्ट रिवर्स होता है। साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन 45 1/√2 हो जाएगा। कॉस 60 कितना हो जाएगा, कॉस 60 मेरा हमेशा 1/2 होता है। तो क्या करेंगे अब, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, क्या 2√2, ऊपर एलसीएम हो जाएगा 2√2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा +2, यहाँ हो जाएगा √3 इंटू 2√2, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, फिर भी यहाँ भी 2√2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 इंटू 2√2। क्या लिए यहाँ पे, यहाँ पर भी 2√2 कॉमन हो जाएगा, नीचे ये वाला क्या बोलते हैं हर वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 ऑलरेडी है, अब गुना हो जाएगा 2√2 जो एलसीएम वाला पार्ट है, माइनस क्या हो जाएगा 2, माइनस क्या हो जाएगा √2, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या आया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा।
यदि ऊपर वाला से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से ऊपर वाला टर्म से, तो ये वाला टर्म पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। इसको पहले लिख देते हैं, यानी √3 इंटू 2√2 नहीं हो जाएगा। अब बाकी के दोनों माइनस में चला जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो -√2 और क्या -2 डिवाइड, क्या डिवाइड जो है वैसे ही लिख दीजिए, क्या है √3 इंटू 2√2 -2 -√2। अब देख लीजिए ऊपर नीचे दोनों बराबर आ गया तो कट जाएगा 1 मरतबे, तो क्या आ जाएगा -1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। यह आ गया 99। 100 देख लेते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन 2023 का मैथ का पेपर का। अब देखिए tan 30 sin 30 cot 60 cosec 30 सबका वैल्यू पता है, जस्ट पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आता है, tan 30 क्या होता है 1/√3, sin 30 क्या होता है 1/2, cot 60 क्या होता है तो tan 60 होता है √3, तो cot 60 क्या हो जाएगा 1/√3, cosec 30 तो sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 काट देंगे तो क्या जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 1/3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। 2025 का जो पेपर है लगभग वैसा ही पेपर 2023 का है, लेकिन 2024 का जो मैथ का पेपर आया है इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था, तो इसको हम थोड़ा सा आसान नहीं कहेंगे, इसको मीडियम पेपर कहेंगे। और 24 और 23 को क्या बोलेंगे, इजी पेपर बोलेंगे। तो दोनों के लिए आपको तैयार रहना है कि कैलकुलेशन अधिक आ जाए तब, कैलकुलेशन कम आ जाए तब। ठीक है, इसी तरह से क्या 2023 का भी क्वेश्चन सीरीज, यानी 2025 खत्म कर लिए, 2024 खत्म कर लीजिए, 2023 खत्म कर लीजिए। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या 2022, तो 2022 को भी हम लोग सोल्व करेंगे। इसके बाद 2021 भी करेंगे, 2020 भी करेंगे, 19 को भी देखते हैं, यदि टाइम मिल गया तो उसको भी कर देंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। और व्हाट्सअप जो चैनल है, तो व्हाट्सअप चैनल में जुड़िए। यदि कोई डाउट पूछना है, लाइव डाउट हमसे पूछना है, या टेस्ट सीरीज लेना है, या क्लास का नोट्स लेना है जो हम पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर, इसका आपको नोट्स चाहिए, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब सारे वीडियो के जो चैनल, सारे वीडियो होंगे, तो सारे वीडियो में आपको व्हाट्सएप चैनल का जो क्या मिलेगा, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।